आगरा गेट स्थित विनायक कोठी में रविवार को हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते जयंत चौधरी ने शिरकत की। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने का फैसला एकदम गलत लिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्मी देश की सबसे विश्वसनीय संस्था है, इसके संबंध में इस तरह के निर्णय नहीं लिए जा सकते। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब वे सभी कर्मचारियों की पेंशन बंद करने का ख्वाब देखने लगी है। अग्निपथ योजना पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद मोदी सरकार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति भी संविदा के आधार पर करना शुरू कर देगी। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में संविदा का नियम तो पहले ही लागू किया जा चुका है। वहीं किसानों की आय दुगनी करने का मामला भी सिर्फ एक जुमला साबित हुआ है। अब तक किसानों की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती और डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी का सम्मान किया। इस दौरान चौधरी ने शहर में महर्षि दयानंद सरस्वती का स्मारक बनाने का भी आश्वासन दिया है। इसमें फॉग चल रहा है आजकल तो क्या चल रहा है आप देख ही रहे हो। एक क्रूड मजाक हुआ है बच्चों के साथ, बिना किसी योजना के, बिना तैयारी के, बिना अध्ययन के, बिना संवाद स्थापित किए इतना बड़ा परिवर्तन देश में नहीं हो सकता। और आर्मी जैसी संस्था पे जिसका देश का इतना बड़ा विश्वास उस संस्था के साथ जुड़ा है, इतनी पुरानी संस्था है, विश्व भर में हमारे सैनिक जब तैनात होते हैं, यूएन में जाते हैं, पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं, तो अपना नाम और ऊंचा करके आते हैं। ऐसी संस्था के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं थी, इतने बड़े परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं थी। पेंशन बिल पे आप कंजूसी ना करें, मेरा निवेदन है। 1 रैंक 1 पेंशन को मुद्दा बना के आप सरकार में आए थे और आज पेंशन को पूरी तरह से रोकने की आपकी मंशा है। मेरा तो ये भी मानना है कि सिर्फ ये शुरुआत है, इसके बाद हर राज्य सरकार शायद पुलिस वालों की भी पेंशन रोक दे, कहे कि 4 साल की संविदा पे आ जाओ। क्या करेंगे पुलिसकर्मी? अगर स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, सभी सरकारी डिपार्टमेंट में सिर्फ ठेका प्रथा से आपको लोग रखने होंगे तो सरकार की क्या कार्यकुशलता बच जाएगी? तो इसलिए ये जनता के लिए यही विकास का माध्यम है। हमारे देश में अभी भी अभाव के जीवन है, गरीब और अमीर के बीच बहुत अंतर है, सरकार पे बहुत लोग निर्भर रहते हैं और सरकारी सेवाओं का अगर स्तर में इतना भारी गिरावट आ जाएगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी उम्मीद है सरकार पीछे हटेगी। सर, केंद्र सरकार मोदी जी को जिन्होंने भी गलत एडवाइस दिया, ये खुद ही उनका आइडिया है, मैं नहीं जानता, उन्हें पीछे हटना चाहिए। सर, केंद्र सरकार की योजना थी किसानों की आय दुगनी करने को लेकर, उस पर आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक काम हुआ है सरकार को? एक बड़ी कमेटी बनाई गई, बड़ी रिपोर्ट बनाई गई, बड़े बड़े दावे किए गए, 2022 तक आय दुगनी होनी थी जो नहीं हो रही है। लागत जो है तो सरकार एकदम व्यापार पे अंकुश लगा देती है, तब उन्हें खुला व्यापार नहीं चाहिए। स्टील पे, सीमेंट पे, जो चीज़ बड़े बड़े उद्योग बनाते हैं उन पे, उनके निर्यात पे कभी प्रतिबंध लगा देश में? कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगेगा। लेकिन जो 2 बीघे का, 3 बीघे का काश्तकार जो खेती कर रहा है उसे कभी खुले व्यापार का फायदा नहीं। थैंक यू। पानी जो हुआ जिसमें हमने वर्षा को लेकर के लेकर विशेष आहुतियाँ दी थी। आपने देखा होगा एक परिणाम सुगति आया कि रात को बरसात ने दस्तक दे दी। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ हमारे ब्रह्माओं को, यज्ञदेव जी और विप्रदेव जी को, कि उनकी निष्ठा काम लगी। साथ ही आज समापन था इसका कार्यक्रम का, जिसके मुख्य अतिथि थे जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी और हमने भी हमारी बात रखी उनसे, और आज के साथ हमारा कार्यक्रम समापन हुआ उस बात के साथ।